नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम WR जोन वेस्टर्न रेलवे में जो भावनगर डिवीज़न में 25% LDC कोटे के तहत JEE-TRD का एग्ज़ाम 13/12/2025 को हुआ था, उसके पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं। तो ये 13/12/2025 को BVP भावनगर डिवीज़न में जो हुआ था 13/12/2025 को, ये JEE-TRD का पेपर है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, TDMS प्रोवाइड डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग KPI ऑफ विच इक्विपमेंट। TDMS किस उपकरण के KPI निगरानी के लिए डैशबोर्ड प्रदान करता है। तो जो TDMS होता है वो किस किस के लिए होता है। OHE, PSI, RCC, TPC एंड टावर वैगन। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब TDMS का मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम कर्षण वितरण प्रबंधन प्रणाली। ये CRIS द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, UDM किस प्रणाली के साथ पूर्ण रूप से इंटीग्रेट है। विच सिस्टम इज UDM फुली इंटीग्रेट विद। तो जो UDM होता है वो किस प्रणाली से है। तो वो IREPS से भी है, IMM इससे भी है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों से है। ऑप्शन नंबर सी। अब UDM क्या होता है। यूजर डिपो मॉड्यूल। तो जो UDM होता है, जो भारतीय रेलवे ने सामग्री परिवर्तन के डिजिटलकरण के लिए 2020 में लॉन्च किया था। ये डिपो में जो सामान होता है उसे लाने या डिमांड करने के लिए UDM बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैन रिजिड ड्रॉपर टू बी यूज्ड ऑन मेन लाइन। क्या रिजिड ड्रॉपर मुख्य लाइन पर उपयोग किया जा सकता है। तो जो रिजिड ड्रॉपर होता है वो मेन लाइन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी। रिजिड ड्रॉपर जो होता है मेन लाइन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व किससे नापा जाता है। तो जो बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो ग्रेविटी हम नापते हैं वो किससे नापते हैं। हाइड्रोमीटर से। किससे नापते हैं। हाइड्रोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, PI वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर इज कैलकुलेट फॉर द हेल्थनेस ऑफ। ट्रांसफार्मर का PI मान निम्न में से किसकी स्वास्थ्य जांच के लिए निकाला जाता है। तो किसके लिए। कोर के लिए, इंसुलेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए। तो किसके लिए होता है ये। इंसुलेशन के लिए। किसके लिए होता है। PI पोलराइज इंडेक्शन जो नापा जाता है ट्रांसफार्मर का, वो इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन की जांच करने के लिए ही PI मान निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम परमिशन OHE वोल्टेज एट SP इज kV। SP पे न्यूनतम वोल्टेज कितना होता है। तो SP पे जो न्यूनतम वोल्टेज होता है वो कितना होता है। 19 kV। कितना होता है। 19 kV। 19 kV से जब वोल्टेज कम हो जाता है तो SP पे एक UBR रिले लगी होती है जो एक्ट करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, PTFE स्टैंड फॉर। PTFE का पूर्ण रूप क्या है। तो PTFE की पॉली टेट्राफ्लोरोएथलीन।
जो PTFE होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV TSH शुड नॉट बी मोर देन 25 kV TSH के लिए अधिकतम रेजिस्टेंस कितना होता है? तो TSH में इसके लिए होता है कितना? 0.5 ओम। कितना होता है? 0.5 ओम। तो TSH में न्यूनतम जो होता है वो होता है 0.5 ओम, और SSP इनमें होता है 2 ओम, और AT FOB और ROB इनके लिए होता है 10 ओम। कितना? TSH में 0.5 ओम, SP SSP में 2 ओम, AT FOB ROB इनके लिए होता है 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग पावर ब्लॉक मूवमेंट ऑफ विच व्हीकल्स इज ब्लॉक्ड। पावर ब्लॉक के दौरान किस प्रकार के वाहनों की चाल अवरुद्ध होती है? तो जो खाली हम सेक्शन में जब पावर ब्लॉक लेते हैं तो ओनली पावर ब्लॉक लेते हैं तो इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही मूवमेंट अवरुद्ध होता है, और डीजल गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो इलेक्ट्रिक चालित होल्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द पाइप इलेक्ट्रोड यूज फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन। अर्थिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम तो 2.5 मीटर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। और वैसे OHE में जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है पाइप वाला वो 3 मीटर का, और PSI के लिए जो होता है वो 4 मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1 गीगावाट इक्वल्स MB। 1 गीगावाट कितने MB के बराबर होता है? तो 1 गीगावाट 1024 MB के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, PAC इज टू बी इशू फॉर आइटम रिक्वायर्ड टू बी परचेज फ्रॉम। PAC ऐसे सामानों के लिए जारी की जाती है जिन्हें खरीदना आवश्यक हो, तो वो होती है सिंगल फर्म ओनली। कौन सी? सिंगल फर्म ओनली, केवल एक फर्म से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फुल फॉर्म ऑफ PDF इज। PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो जो PDF होती है उसका पूरा रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, केमटेक स्टैंड फॉर। केमटेक का पूरा रूप क्या है? केमटेक की फुल फॉर्म क्या है? तो केमटेक की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, उच्च अनुचरण प्रायोगिक केंद्र, सेंट्रल फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए डायोड इज अप्रॉक्स। एक डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है? तो जो डायोड होता है उसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो वो होता है 0.7 वोल्ट। कितना? 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यूनिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर प्रति मीटर ये भी होती है और टेस्ला भी होती है, तो इसका बी और डी दोनों क्वेश्चन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR हैज हाउ मैनी PN जंक्शन। सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं? तो ये होते हैं आपके कितने? 3, ऑप्शन नंबर बी। उनसे ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, करंट फ्लो फ्रॉम हेड टू हैंड इज कॉल्ड, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाले धारा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टच पोटेंशियल, स्पर्श विभव। कितना? टच पोटेंशियल, स्पर्श विभव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 19, व्हाट इज द बैटरी कैपेसिटी ऑफ बैटरी बैंक ऑफ TSS, SP, SSP और टावर कार? TSS, SP, SSP तथा टावर कार के बैटरी की क्षमता क्या होती है? तो वो होती है 200 AH, 40 AH और 180 AH, ऑप्शन नंबर ए। TSS में जो होती है वो 200 AH की बैटरी होती है, SP और SSP में जो होती है वो 40 AH की बैटरी होती है, और जो टावर कार में जो होती है वो 180 AH की बैटरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मिनिमम एम्बिएंट पोर्शन ऑफ OHE मास्ट फाउंडेशन? OHE मास्ट की नींव में न्यूनतम एम्बेडेड भाग कितना होता है? तो OHE मास्ट में जो नीचे फाउंडेशन में जो भाग दबा होता है वो कितना होता है? 1.35 मीटर। कितना? ऑप्शन नंबर बी। जो जैसे ये मास्ट है तो फाउंडेशन के अंदर मास्ट जो आता है वो 1.35 मीटर होता है, और जो रेल लेवल से नीचे होता है वो पूरा 1.85 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सिग्नल टू बी प्लेस फ्रॉम IOL? IOL से पहले सिग्नल रखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सिग्नल रखने की दूरी कितनी होती है? 1 से 20 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द LA रेटिंग ऑफ LV साइड 25 kV? 25 kV साइड में LA की रेटिंग कितनी होती है? तो 25 kV साइड में LA की रेटिंग कितनी होती है? 142 kV। तो 25 kV साइड में कितनी होगी? 42 kV, और 132 साइड में LA कितना लगा हुआ? 120 kV का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वर्किंग क्लियरेंस फॉर नियर OHE, OHE के पास कार्य करने हेतु न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? तो OHE के पास कितना होता है? 2 मीटर। 2 मीटर तक न्यूनतम क्लियरेंस होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक्सपेंड RDSO। RDSO का पूर्ण रूप क्या है? तो RDSO का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ टावर कार टू एंटर ब्लॉक सेक्शन एंड रिटर्न? टावर कार को ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश व वापसी का प्राधिकार क्या है? तो जो टावर कार होती है, जब ट्रैफिक ब्लॉक लेते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक लेने के बाद वापस उसी स्टेशन पर जब वापस आते हैं तो कौन से प्राधिकार क्या है उसका? तो ये इसमें दिया है 1708, T 1708। वैसे होता है T 806। जब हम टावर कार का ट्रैफिक ब्लॉक लेके जिस स्टेशन से टावर कार का ट्रैफिक ब्लॉक लेते हैं और फिर काम करके उसी स्टेशन पर वापस ट्रैफिक ब्लॉक क्लियर कराते हैं तो T 806 होता है, पर इसमें 1708 T, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर? कॉन्टैक्ट वायर का व्यास कितना होता है? तो कॉन्टैक्ट वायर का व्यास कितना होता है? 12.24, ऑप्शन नंबर ए। तो कॉन्टैक्ट का होता है व्यास 12.24 और कैटनरी का होता है 10.54। कितना होता है? 10.54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैटनरी वायर? कैटनरी वायर किस सामग्री की बनी होती है? तो जो कैटनरी वायर होती है वो कौन सी बनी होती है? कैडमियम, स्टैंडर्ड कैडमियम कॉपर की। तो कैटेनरी बनी होती है किससे? कैडमियम कॉपर से, कैडमियम कॉपर। और कॉन्टैक्ट वायर बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर से। कितना? हार्ड ड्रॉन कॉपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर विच इज़ ट्रू। ट्रांसफार्मर की ओवरलोड क्षमता के संबंध में क्या सही है। तो 50% 15 मिनट तक, या 100% 5 मिनट तक, या ए और बी दोनों, ये या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है 50% ओवरलोड चलाएं तो 15 मिनट तक चला सकते हैं। कितने मिनट तक? 50%, 15 मिनट तक। और 100% ओवरलोड पर चलाएं तो 5 मिनट तक चला सकते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन ए और बी दोनों, जबकि उसमें ऑप्शन खाली ए दिया है जबकि बी भी है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ट्रांसफार्मर को 50% ओवरलोड पर 15 मिनट तक चला सकते हैं और 100% ओवरलोड पर हम इसे 5 मिनट तक चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट टाइप ऑफ फिक्स एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। विद्युत आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग है? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। पानी का नहीं कह सकते, किसका कहते हैं? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स। विशिष्ट गुरुत्व का अर्थ क्या है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका अर्थ क्या होता है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू वाटर, घनत्व का पानी से अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? घनत्व का पानी से अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पावर फैक्टर रेशियो ऑफ। पावर फैक्टर निम्न का अनुपात होता है। तो जो पावर फैक्टर होता है PF, वो होता है ट्रू पावर ऑफ अपरेंट पावर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डेल्टा आई रिले विल एक्ट व्हेन। डेल्टा आई रिले कब रिएक्ट करता है। तो डेल्टा आई रिले जब लोड मान में मौजूद तब भी करता है, क्षणिक अर्थ फॉल्ट होता है जब भी करता है, जब जैसे भी पेड़ ओछी को छूते हैं जब भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आर्क्यूम फॉर RTU। RTU का पूर्ण रूप क्या है। तो RTU का होता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। कौन सा होता है? रिमोट टर्मिनल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मिनिमम हाइट ऑफ बस बार फ्रॉम ग्राउंड लेवल 25 kb। 25 kb में बस बार की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो 25 kb में बस बार की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो 3.84 मीटर होती है। 25 kb साइड में कितनी होती है? 3.8 मीटर। और 132 साइड kb साइड होती है 4.6 मीटर। ये बस बार की जो न्यूनतम ऊंचाई रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, स्मॉलेस्ट OHE सेक्शन विच कैन बी आइसोलेट मैनुअली। OHE का सबसे छोटा सेक्शन जिसे मैनुअली आइसोलेट किया जाता है वो क्या कहलाता है? एलिमेंट्री सेक्शन। क्या कहलाता है? एलिमेंट्री सेक्शन। अब सेक्टर सब सेक्टर नहीं, कौन सा होता है? एलिमेंट्री सेक्शन। दोस्तों आज हमने जो WR जोन में भावनगर डिवीज़न में है जो JEE-TRD का 13/12/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ तो उसके पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।